बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 1 दिसंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का डेटा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। रिटेल क्लाइंट्स हमारे गए हैं आज मोस्टली, माफ कीजिएगा, मोस्टली बियरिश, और बियरिश भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बियरिश। डीआईएस की थोड़ी सी बनी है बियरिश पोजीशन, एफआईज गए हैं मोस्टली बुलिश, और ये ऑन टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग बुलिश पोजीशन है। माफ कीजिएगा। और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बुलिश, दैट टू इन गुड क्वांटिटी जस्ट अहेड ऑफ द एक्सपायरी। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है डेटा नेट पोजीशन में। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो चलिए, रिटेलर 2 दिन पहले थे 3000 लॉन्ग, फिर ऑलमोस्ट 14,000 शॉर्ट, और आज हो गए हैं ऑलमोस्ट 21,000 से भी ज़्यादा शॉर्ट। तो रिटेलर मंदा होता जा रहा है, और कब, जब मार्केट ने एक ठीक ठाक करेक्शन ले ली है और पैनिक क्रिएट कर दिया गया लगता है मार्केट ने रिटेलर के दिमाग में, और वो अब बियरिश पोजीशन पे ऐड करता जा रहा है अपनी पोजीशंस। और देखिए एफआईज किस तरीके से स्मार्टली 55,000, 74,000 और आज हो गए 85,000, क्योंकि 10,000 और ऐड कर दिए। तो लगातार अपनी बुलिश पोजीशन को ऐड करता जा रहा है। प्रोज थोड़ी बहुत पोजीशन हल्की करके गए, 5700 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्रूशियल है मेरे हिसाब से इस समय। वो इसलिए क्योंकि रिटेलर था पहले 36,000 लॉन्ग, फिर हुआ 60,000 लॉन्ग, और अब हो गया है 54,000 शॉर्ट। 1,14,000 कॉल उन्होंने बेची हैं। एफआईज को देखें, 80,000, 86,000 और ऐड कर दिए 29,000, अब हो गए 1,15,000। प्रोज को देखते हैं, 1,16,000 शॉर्ट, 1,47,000 शॉर्ट, आज रह गए 61,000 शॉर्ट। यानी आज इन्होंने काफ़ी लॉन्ग्स ऐड किए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब इनके काफ़ी कम शॉर्ट रह गए हैं एज़ कम्पेयर टू जो आज बाइंग हुई है, वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि खाली लॉन्ग की पोजीशन नेट शॉर्ट से अभी ऊपर निकल गई है अगर देखें तो। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे रिटेलर अगर पुट बाय कर रहे हैं और उनकी नेट पुट राइटिंग कम होती जा रही है, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि अब पुट राइटिंग ऑन कर रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी प्रोज। तो जो रिटेलर की पुट राइटिंग निकली है, यानी उन्होंने पुट बाय किया है, बेचा किसने उस पुट को, बेचने वाला है प्रोज। उनके अब हो गए 31,000 शॉर्ट, ये चल रहे थे 46,000 पुट लॉन्ग। एफआईज को देखें तो वो भी आज पुट सेलिंग करके गए हैं नेट बेसिस पे, तो 2,22,000 पुट उनके लॉन्ग अभी भी है सिस्टम में। सबने स्टॉक फ्यूचर बेचे आज, सिवाय एक प्राणी के, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इन्होंने लगातार अपने स्टॉक फ्यूचर की बाइंग कंटिन्यू रखी हुई है आउट ऑफ नोवेयर। ये -1,50,000 तक शायद ये नंबर पहुंच गया था, आज 1,35,000 प्लस में आ गए हैं। जनरली जो डेटा डेली पॉजिटिव होता है रिटेलर का, आज ये भी नेगेटिव दिख रहा है, यानी रिटेलर आज यहाँ पे भी नेगेटिव गया, और स्मार्ट मनी ने यहाँ पे भी आज बाइंग करी है। सो चलिए चलते हैं अब हम कैश मार्केट की तरफ, एनएससी की साइट पर। और आज एनएससी की साइट जो है वो चल पड़ी है, और आप देख सकते हो एफआईज ने आज भी हालांकि सेलिंग करी है, और डीआईएस ने आज भी बाइंग करी है, यानी रिटेलर भी सेल करके गया, क्योंकि डीआईएस की बाइंग काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं हम फ्यूचर्स, तो काफ़ी मार्केट ने मॉर्निंग में तेज़ी दी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लास्ट में ऊपर ही टांग के खड़ा कर दिया उसने मार्केट को। सो अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप है, और अच्छा खासा प्रीमियम डेवलपमेंट है। आप देख सकते हो प्रीमियम जो है वो 2 दिन पहले नेग्लिजिबल था, और अब देखिए कितना ज़्यादा प्रीमियम आ गया इसमें। तो ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन में 17,000 की कॉल में देख सकते हो आप अनवाइंडिंग हुई आज। 17,200 पे कॉल राइटिंग किसकी होगी,
क्योंकि स्मार्ट मनी ने बाइंग करी और रिटेलर सेल करके गया है, तो सर्टेनली आई एक्सपेक्ट कि ये यहाँ पे भी रिटेलर की ही सेल है, और ये 17,100 तो क्लियरली स्मार्ट मनी की ही बाइंग है। और 17,200 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग करके गई है, जिस प्रीमियम को ये सुबह गैप अप खोल करके ही उड़ाने की कोशिश करेंगे अगर इनको वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल गया तो। और 17,100 बहुत बढ़िया सपोर्ट डेवलप हो गया है। और जो हमें उम्मीद थी 17,000 का लेवल अच्छे सपोर्ट की तरह डेवलप होगा, तो वो भी बनता हुआ आज दिखा। इन द मनी में पुट्स हमारे को कोई खास नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। इन द मनी कॉल्स जरूर 17,100 पे थोड़ी सी दिख रही है। आगे की एक्सपायरी में चलते हैं हम लोग, या अगली एक्सपायरी में भी देखिए 17,100 पे कॉल है। यहाँ पे पुट भी जरूर दिख रही है, बट कॉल की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी है। देखिए यहाँ पे मंथली में भी दिख रही है अच्छी कॉल बाइंग, मतलब पुट साइड पे इतना डेटा नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ रुक करते हैं और बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमें क्लियरली शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी आज, और शानदार प्रीमियम यहाँ पे भी आ गया है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग हुई है। इवन ऊपर भी अनवाइंडिंग है, हर जगह अनवाइंडिंग है, यानी कहीं पे राइटर का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा फ्रेश राइटिंग करने के लिए। फ्रेश राइटिंग का कॉन्फिडेंस दिख रहा है 36,900 पे। उसके पहले राइटर का कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप हो रहा। कल इसका मतलब ये भी है कि अच्छा मूव देखने को मिल सकता है कल बैंक निफ्टी में। और सपोर्ट कहाँ पे दिख रही है हमें? सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है, हालांकि ये 36,500 के लेवल पे भी कुछ पुट राइटिंग हुई है, बट सपोर्ट मुझे 36,300 पे दिख रहा है थोड़ा बेटर। 300 और 200 ये एक अच्छा रेंज है सपोर्ट का। यहाँ पे कुछ अगले वीक में इन द मनी कॉल राइटिंग कॉल बाइंग दिखाई दे रही है, जबकि पुट साइड पे हमें इतना कुछ डेटा में नहीं दिखाई दे रहा है। और मंथली भी हम लोग चेक कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं है। चलिए चलते हैं वापस और करते हैं हम लोग कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले फटाफट करेंगे डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, respect the levels and trade only on price action confirmation। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 5 दिसंबर संडे को है दोस्तों, इसी संडे को। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amitamijavan@gmail.com पर, और उनको लाइव एनालिसिस भी मिलेगा 15 दिसंबर तक। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा1, टेलीग्राम चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों आप देख सकते हो कि डेटा, मैं ये बोलूँगा कि ना सिर्फ बुलिश है बल्कि आज डेटा महाबुलिश है। उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न कि एफआईज की ऑलरेडी क्वांटिटी बहुत बड़ी थी, पहले ही ऑलरेडी अच्छी खासी क्वांटिटी इंडेक्स फ्यूचर की होल्ड कर रहे थे, उसके ऊपर फिर आज उन्होंने एडिशन किया, लॉन्ग ऐड किए। और आज इसका मतलब क्या है, जो आज जो फॉल आया था वो फॉल इन्होंने क्रिएट किया था ताकि रिटेलर अपने लॉन्ग से निकलें और शॉर्ट क्रिएट करें, जिसका रिजल्ट हुआ कि ये शॉर्ट क्रिएट किया उन्होंने और ये लॉन्ग क्लोज किए। कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन आज निकली। अब वो 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ चुके हैं यहाँ पे। तो इन्होंने अपनी पोजीशन को एफआईज ने बहुत स्मार्टली अच्छे से बिल्ड कर लिया है, एंड दैट टू अराउंड द बॉटम। मार्केट ने अभी जो स्विंग लो बनाया उससे कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आया है, लेकिन वहाँ पे देखिए उन्होंने किस स्मार्ट तरीके से अपनी पोजीशंस को एक्यूमुलेट कर लिया और कंसोलिडेट कर लिया।
और ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है स्टॉक फ्यूचर्स में बड़े बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आप देखिए जस्ट 2 दिन पहले तक 54,000 थे ये, कल इन्होंने क्वांटिटी डबल करी, आज फिर ऐड किया इन्होंने, और यहाँ पे कुछ और नहीं, लॉन्ग ऐड ही हो रहे हैं क्लियरली। तो एफ ने तो क्लियरली अपना स्टांस जो है वो दिखा दिया कि वो किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। आप देख सकते हो उनकी कॉल का नंबर भी लगातार बढ़ रहा है, 1,15,000 हो गई हैं उनकी कॉल्स। पुट भी लगातार घटती जा रही है, जो एक टाइम पे 3 लाख के ऊपर थी वो 2,22,000 रह गई हैं अब। और ये भी पॉसिबल है, और आज बल्कि पुट राइटिंग भी करके गए, और ये भी पॉसिबल है कि ये पुट जो है थोड़ी फार पुट्स हो, बहुत ज़्यादा पास की भी ना हो, क्योंकि जब ज़्यादा बुलिश होते हैं तो दे स्विच ऑल्सो, ये जब थोड़ा बियरिश होते हैं तो ये इन द मनी पुट में चले जाते हैं, तब इनकी ज़्यादा पुट जो होती है वो इन द मनी पुट होती है, जो कि फ्यूचर की तरह होती है। लेकिन जब ये बियरिश नहीं होते, यानी बुलिश मोड से देख रहे होते हैं मार्केट को, तो थोड़ा दूर की पुट्स खरीद लेते हैं, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो इनकी पुट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम ना हो, बट एट द सेम टाइम इनको हेज का एक काम जो है वो भी होता रहे। तो इनका डेटा बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर निकल करके आ रहा है एफ का। अब देखते हैं प्रोज का डेटा। प्रोज का डेटा, अब देखो प्रोज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत न्यूट्रल सी पोजीशन है, ना मैं इसे कहूँगा बहुत लॉन्ग बियरिश या बुलिश, कुछ भी नहीं बोलूँगा। यहाँ पे पोजीशन इन्होंने बहुत अच्छी एडजस्ट करी है। कल तक ये बहुत बुरी तरीके से बियरिश चल रहे थे, लेकिन आज इन्होंने गेम खेली है, बहुत लॉन्ग ऐड करके गए हैं। तो इतने बड़े लॉन्ग इन्होंने ऐड किए हैं। अब ये हालांकि यहाँ पे अभी भी शॉर्ट में है, क्योंकि एक्सपायरी है कल, एक्सपायरी के पहले कुछ ना कुछ इनकी पोजीशन शॉर्ट रहती है। और नोइंग प्रोज साइकोलॉजी, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इसमें मोस्टली इनकी वो वाली कॉल राइटिंग होगी जो थोड़ी फार है। 17,500 की कॉल बेच दी, या 37,000 की कॉल बेच दी, या 37,500 की कॉल बेच दी, जहाँ 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये कुछ इस तरह का अमाउंट मिल रहा है, दे आर हैप्पी विद दैट ओनली। कि कल सुबह मार्केट में अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुला तो वो 30 वाली कॉल वैसे ही 10 रुपये खुलती है। सो दैट इज़, ये इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सीइंग दिस बाइंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को डर तब लगता यहाँ पे थोड़ा सा, अगर यहाँ पे एडिट शॉर्ट में कुछ नंबर दिखता बड़ा, जो एक्सपायरी से जस्ट पहले दिखाई देता। मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं सिर्फ 611, 611, कुछ नंबर नहीं है ये, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल नंबर है, और उसके कंपैरिजन में एडिट लॉन्ग का नंबर बहुत बड़ा है। तो ये एक क्लियर कट साइन मुझे दिख रहा है कि प्रोज ने भी आज अपनी पोजीशन को अलाइन कर लिया, और फाइट भी आज शायद प्रोज का भी हाथ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग की कॉल राइटिंग थी 17,200 एंड अबव के लेवल पे अच्छी खासी, इसलिए वो बार बार नीचे का धक्का मार रहे थे। तो एफ ने कहा चलो ठीक है, इनके साथ हम लोग भी एक बार नीचे ले जाते हैं मार्केट को। अल्टीमेटली क्या होगा, रिटेलर अपनी पोजीशन छोड़ेगा, तो रिटेलर ने अपनी पोजीशन छोड़ी और वो बेचारे भी शॉर्ट में आ गए। अब देखते हैं पुट का डेटा इनका। कल तक ये चल रहे थे पुट लॉन्ग में, आज इन्होंने इतनी पुट बेची है, इतनी पुट बेची है कि किसी ने सोची ना होगी। तो वो वाला हो गया, 2,03,000 पुट आज एक दिन में बेच गए। और ये जो पुट है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये मोस्ट लाइकली हेजिंग के पर्पज़ से बाय की हुई पुट्स हैं, जिसके चलते अगर हम इसको डेटा को देखेंगे ना, तो ये 31,000 से कहीं ज़्यादा एक्चुअल में इनकी पुट राइटिंग आई है। बाकी की जो पुट राइटिंग है वो हेजिंग के पर्पज़ से है, ताकि मार्जिन कम लगे और रिस्क भी कम हो जाए। सो रीड दिस डेटा एज एटलीस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, ये कम से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा डेटा है मिनिमम मेरे हिसाब से, या शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये नंबर मैं देख करके थोड़ा सा कंफर्ट मुझे आ रहा है कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोज ने पुट राइटिंग करी है। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, कुछ 93,000 पुट बेची है इन्होंने। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब ये दोनों ही इतनी ज़बरदस्त पुट राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि हैविंग सेड दैट, आप ये देखोगे कि इनकी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो सर्टेनली मार्केट में इस समय वॉल्यूम जो होता है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रिटेलर्स का ही होता है, तो उनका ये इतना बड़ा नंबर दिखना जो है वो जेन्युइन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो उनका एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्शन नहीं होता, रैंडम एक्शंस ज़्यादा होते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी बेस्ड नहीं होते। दैट इज़ वाई इनका डेटा और स्मार्ट मनी का डेटा अपोजिट आता है, क्योंकि एक बायर के लिए एक सेलर का होना ज़रूरी है। सो ये डेटा देख करके आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कंफर्ट कि कल मार्केट की डाउन साइड, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी बैड न्यूज़, अगर भगवान ना करे कोई बैड न्यूज़ आई, तो मार्केट ऊपर चलना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं
शायद आज का डेटा देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉटम जो करेक्शन था वो शायद कंप्लीट हो चुका है, अनलेस कि ये आने वाले दिनों में हम दोबारा देखें कि डेटा एकदम से अनवाइंड होने लग गया या ओमिक्रॉन का कुछ और न्यूज़ आ गया। सो आज मैं देख रहा था साउथ अफ्रीका, मैंने शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पे, एक मीम शेयर किया, मीम बना के, जो साउथ अफ्रीका का स्टॉक एक्सचेंज है उसने आज अपना लाइफ टाइम हाई टच कर दिया। मतलब जहाँ से ओमिक्रॉन की डेवलपमेंट हुई है, जहाँ से उसका न्यूज़ फ्लो स्टार्ट हुआ है, उस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपना लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है, और उसका बाय चांस नेम है उस स्टॉक एक्सचेंज का JTOPE। आप investing.com पे जाके देख भी सकते हो। तो मैंने वही डाला उसमें कि ये ओमनिक्रॉन ओमनिक्रॉन करके जे लोग हमें टोपी पहना गए हैं। तो ये जे टोपी पहनाई गई है रिटेलर्स को, तो जे लोगों ने हमें पहनाई है। और जे लोग कौन है? जे लोग जे हैं, FIIs और प्रो। सो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर कि एक डब्ल्यू पैटर्न भी, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है। मार्केट आया था नीचे, उसके बाद उसने एक करेक्शन ली, थोड़ा तेज़ी में आया, उसके बाद वापस उसने एक डिप लिया। एक्सपेक्टेड था कि ये वापस ये शायद इसी लाइन को टेस्ट करने जाएगा, बट उसे थोड़ा सा पहले से ही ये वापस आज कर गया है। और ये अगर ये लाइन क्रॉस कर देगा विच इज़ 17,350 आई गेस, तो ये फिर एक 100% कन्फर्मेशन आ जाएगी कि ये अब यहाँ से बिल्कुल तेज़ी ही है, क्योंकि एक प्राइस एक्शन भी लार्जर टाइम फ्रेम में कंफर्म हो जाएगा। आप 1 आवर के चार्ट में भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो। सो आई थिंक वो 17,350 के अराउंड का फ्यूचर्स में टॉप बना था, दिसंबर फ्यूचर में, जो अभी इंटरमीडिएट टॉप बना था। उसके बाद हम फिर एक बार गिरे थे, तो ये वापस वहीं से ऊपर की तरफ निकलता है अगर, तो एक 100% मैं समझता हूँ कि कंफर्मेशन हो जाएगा। और उस क्रॉसओवर के बाद अगर डेटा फिर बुलिश और फर्दर आता है स्मार्ट मनी का, तो टेक इट एज 100% कन्फर्मेशन कि भैया अब वी आर इन सेफ हैंड्स और अब मार्केट ऊपर की तरफ ही चलने लग गया दोबारा। सो वापस से फिर वो जो ओमिक्रॉन के जो इश्यूज़ हैं, आपको लगेगा कि यार ये तो न्यूज़, इसके बारे में आप कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो वो धीरे 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 एकदम ख़त्म होता हुआ सब दिखाई देगा। सो हैविंग सेड दैट, ये डेटा देख करके दोस्तों मुझे तो क्लियरली लगता ही है कि लॉन्ग साइड का ट्रेड कल बनता है। वर्ल्ड मार्केट का जरा सा भी सपोर्ट मिला तो कल एक अच्छी तेज़ी हमारे को देखने को मिलनी चाहिए। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। तो न्यूज़ फ्लो के ऊपर और वर्ल्ड मार्केट कल किस तरीके से मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों पे नज़र रखिएगा। अगर दोनों जगह से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो कल बहुत बढ़िया मार्केट के लिए दिन रहने वाला है, तेज़ी वाला। और प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है सेकेंड हाफ में यू टर्न मारने की, चाहे वो हमारे दोबारा लॉन्ग में चढ़े हुए बब्बर शेयरों को गिराने के लिए ही करें, एंड में वापस वो कवर करके उस पोजीशन को चले जाएं, लेकिन वो एक बार डुबकी ज़रूर खिला देते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के हम लोग ट्रेड करेंगे कि हम ट्रेल करते रहें अपने प्रॉफिट को, और जब टॉप में हमारा कट जाएगा स्टॉप लॉस, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो देन इट्स फाइन, तब तक हम गेन जो है अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। सो दोस्तों, ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के। आज का एनालिसिस आपको किस तरह से लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और 21,000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों के आशीर्वाद से हो चुके हैं, तो आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। इस चैनल की सक्सेस के लिए आप ही लोग सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप सबको शत शत नमन। जिन लोगों ने शायद एक बार भी लाइक का बटन दबाया हो, एक बार भी शेयर का बटन दबाया हो, या एक बार सब्सक्राइब का तो खैर एक ही बार दबाते हैं, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।